राम तीर्थ जैसे ओमकार का जप कर सकते हैं। कितना शुद्ध जीवन, बाहर का पानी भी नहीं पीते, और नींबू में आकर्षण मत हटा दिया। ऐसे लोग ओम वाला जप करे तो शोभा देता है। जैसे चपरासी राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के सिग्नेचर जहां चाहिए वहां चपरासी के सिग्नेचर नहीं चलते। तो व्यक्ति तो राष्ट्रपति भी व्यक्ति है, चपरासी भी व्यक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता है जहां सही करने की, वहां चपरासी की सही नहीं चलेगी। चलेगी क्या? नहीं चल सकती। ऐसे ही जितना जो शुद्ध है, जिसका खान पान आचार विचार शुद्ध है, वो ओम सहित जप कर सकता है। लेकिन जिसका खान पान शुद्ध नहीं, आचार विचार व्यवहार शुद्ध नहीं, वो ओम मिश्रित जप करेगा तो फायदा नहीं, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ओम सहित जो जप करना है तो खान पान आचार विचार शुद्ध। और बिना जप के तो जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जन्म में अगर जप तप नहीं है तो एकदम व्यर्थ जीवन है। जप तप का नियम होना चाहिए। 2 घंटे प्रतिदिन एकांत में गुरु मंत्र का जप करे, एक ही आसन पे बैठने, तो भजन में रुचि होगी, शुद्ध आचरण में रुचि होगी, विवेक हो गया, आत्मा का सुख मिल गया। उसके लिए संसार का शुभ अशुभ मलिनता आदि नहीं लगती। जैसे चित्रासी में वो बैठे थे मस्तराम बाबा, नहाते भी नहीं थे, फिर भी वो शुद्ध है। क्यों? कि उन्होंने शुद्ध तत्वों में विश्रांति पा ली। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। सलमान माई थी फकीर, ऐसे ही बड़ा कुर्ता सिला देता था, पहनती थी, उतारती नहीं थी, नहाती नहीं थी, फट जाता था, फिर बदल लेती। एक रात को शिवलाल काका के होटल से एक साधक गुजर रहा था। शिवलाल काका के होटल के सामने पड़ी रहती थी पगली जैसी, लेकिन बड़ी पहुंची हुई थी माई। मेरे को देखकर सब बता दिया, आपने घर छोड़ा, ये मेरे पास साधक आया था, उसको मैंने ध्यान में बिठाया था, तो रात हो गई थी। 10 साढ़े 10 बजे जा रहा था, 11 बजे होंगे शायद। तो फुटपाथ पे पड़ी हुई है, इधर आ, साले माल मार के जाता है, गुरुजी ने खजाना दे दिया तो बीड़ी तो पिला साले। ऐसा बोला भाई ने, शिवलाल काका को पता है, टेकचंद को ऐसा बोला। अब मेरे और टेकचंद के बीच की जो बात या साधना में जो भी मेरे से हुआ, तो बोले आज तो गुरु से माल मिला यार। और फिर मेरे को बताया कि बापू आपकी और हमारे बीच की बात उसको कैसे। मैं गया, अच्छा चलो अपन देखेंगे। तो मैं गया तो तुरंत वो बोली, ये तो साहिब है। जैसे कबीर बोलते ना, ब्रह्मा को साहिब, ये तो साहिब है। और फिर 1-2 बात ऐसी बताई। दिशा में किसी को पता नहीं था कि मेरी शादी हुई, और शादी करने के बाद भी मैं घर बार छोड़कर निकला हूँ। दिशा में पता नहीं था, किसी को पता होता तो ले जाते सब, लेकिन उसको तो कैसे पता। उसने बोला साहब जिन्नात छोड़ के आए हैं साहब। मैं समझ गया जिन्नात बना। उसने अपनी भाषा कोड वर्ड में बोली, मैं समझ गया। क्यों साहब, सच कहता हूं मैं। फिर 1-2 शिष्य थे मेरे पास, तो उनको देखकर उसने बात बदल दी कि कहीं बापू की बात खुल न जाए, यहाँ की पत्नी छोड़कर इधर एकांत में रह रहे हैं, ये लोग कहीं बता न दे अहमदाबाद में। इसीलिए उन्होंने फिर मोड़ दिया बात को। फिर भी दूसरी भी ऐसी सत्संग की बात उसने गोल 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 ठीकरे में खाती, कुत्तों के साथ खाती, ऐसी उसकी निष्ठा। शिवलाल ने देखी हो भाई, खबर है ना। तो जिस रात को वो गया टेकू, तो शिवलाल के होटल के सामने कहीं पड़ी रहती थी। और दूसरे दिन मेरी इच्छा हुई कि उसको देखेंगे, तो भगवान की ऐसी कुछ लीला कि वो आकर हमारे आश्रम के पास में ही पड़ी रही। मेरे को जाने में सुविधा रही, वहां जाता हूँ तो लोग आएंगे, भीड़ भाड़ होगी, रोड पे जाना मेरे लिए कठिन था, तो खुद वहां आके पड़ी रही और फिर तुरंत बात बताई मेरे। तो मैं वाह, तो जिसका शुद्ध आचरण है
और फिर शुद्ध स्वरूप ईश्वर की भक्ति बढ़ जाती है, तो फिर ये अशुद्ध देह में आकर्षण नहीं रहता, मैं नहीं रहता। फिर नहाए तो क्या, न नहाए तो क्या, कुत्तों के साथ खाए तो क्या और चांदी की थाली में खाए तो क्या। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य हृदय था, हृदय भांजा था। वो रामकृष्ण को कई बार बोलता था किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन करा दो जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने दरिद्र नारायण भोजन समारंभ करवाया था। जो भी दक्षिणेश्वर में इधर उधर जो भीख मांगते, जो भी गरीब हैं, वो सब आके भोजन करें, पत्तल में बैठ के टुकड़ा टुकड़ा मांगते फिरते। अच्छे व्यंजन बनवाए और आ गए सब, दरिद्र नारायण बैठे। उतने में एक महादरिद्र आया। जो दरिद्र थे, गरीब थे, भीख मंगे थे, वो उसको धक्के मारने लगे कि हट बे, एक गंदा हट। किसी ने उसको बैठने नहीं दिया पंगत में, ऐसा एक भेष लेके आया। तो बाहर शांति से बैठा रहा। सब भिखारियों ने, दरिद्र नारायणों ने भोजन किया। वो भोजन की ठुल्लर होता है, मिट्टी का कुल्लर, और दोना वोना जो भी होता है, और पत्तल, ये सब उठाकर जब ढेर कर दिया, फेंक दिया गया, तो जो भिखारियों के द्वारा ठुकराया गया था उस पर रामकृष्ण की नजर टिकी थी। और रामकृष्ण देख रहे थे कि अब क्या करते हैं। तो जहां पत्तलें फेंकी गई वहां कुत्ता पत्तलें चाटने लग गया। वो भी चले गए, एक हाथ कुत्ते के गले में और एक हाथ से पत्तलों में पड़ा हुआ भोजन खा रहे। रामकृष्ण नजीक गए, आंखों में चमक है और चेहरे पे फरियाद नहीं। रामकृष्ण उनको पहचान गए कि ये सिद्ध पुरुष है। जाकर हृदय को कहा, तो बोलता है ना ब्रह्मवेता कोई सिद्ध पुरुष हो, तो आ गए सिद्ध। वो देखो पत्तल में से जूठन उठा के खा रहे। हृदय गया। हृदय ने कहा कि दृढ़ ज्ञान कैसे हो, आत्मसिद्धि कैसे मिले। बोले नाली का पानी और गंगा जल में जब एकत्व दिखे तो समझना आत्मज्ञान दृढ़ हो गया। ऐसी शॉर्ट बात बता दी अपने। वो रामकृष्ण पहचान गए और उन्होंने उसका उत्तर जो दिया वो भी शास्त्रीय था। तो ऐसे महापुरुषों के लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन बाकी के जो है व्यवहार जगत में अथवा दूसरों को भगवान के रास्ते लगाने का काम जो कर रहे हैं संत लोग, उनको भी पत्तल का जूठन नहीं खाना, उनको आचार विचार से थोड़ा, ताकि दूसरे भी ऐसे पवित्रता से रहे। कितनी निष्ठा होगी उस महापुरुष की। भिख मंगे धुतकार रहे हैं और चित्त में शोभ नहीं। अब पत्तल झूठन, वो भिखारियों की झूठन पत्तल से अपना शुद्धा निवृत्त कर रहे। ऐसे एक और भी आते हैं शास्त्र में। शिव और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो ऐसे ही कोई जीवन मुक्त महापुरुष वो आटे के ठेठे, आटे के लड्डू बनाकर, जैसे आटे में से फुलका बनाते तो ऐसे ही सीधा, जिसको बाटी बोलते, बाट बाट, वो किसी मुर्दे की चिता पर सेक रहा था। पार्वती ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए जिन्होंने घर बार छोड़ा फकीर हो गए, उनको खाने पीने की असुविधा देखो, बेचारा शमशान में। बोले बेचारा नहीं है, वो तो मधुरूपा है, ये तो मेरा स्वरूप है। उसको तो सारा जगत शिव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप लगता है। उसके लिए शुभाशुभ पवित्र अपवित्र कुछ नहीं, गरीबी अमीरी कुछ नहीं। उसको तो सारा संसार सौंपना लगता है। तीनों काल में जगत बनाई नहीं, ऐसी स्थिति का है वो तो। जिस अनुभव में मैं रहता हूँ उसी में रहने वाला वो ब्रह्मवेता है। पार्वती ये तो मेरा स्वरूप है, साक्षात शिव है ये तो। पार्वती कहती है हाँ आप तो बोलते साक्षात, ये तो इतनी गरीबी क्यों, इतनी उनकी दयनीय स्थिति क्यों। शिव जी ने कहा देख पार्वती, तेरे को प्रयोग करके दिखाता, तो मेरे पीछे पीछे आ। शिव जी ने संकल्प करके खप्पर लाए। वो जो ठेठा सेक रहे थे बाट, उनके पीछे खड़े होके बोले भिक्षाम देही नारायण हरि। तो जो सेके हुए थे ना आटे के ठेठा बाट, वो एक दो बाट उठा के पीछे से दे दिया। शिव जी बोलता देखो भी तो सही किसको भिक्षा दे रहे हो।
देखा शिव जी, बोले अच्छा ठीक है, मांग लो कुछ। बोले कुछ नहीं, मैं तुम्हें त्रिलोकी का राज्य देता हूँ। बोले ठेठा वापस करो, ये वापस करो मेरा। भिक्षा दिया तुमको, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए भिक्षा दिया, और तुम मेरे को झंझट गले लगाते। ये 2 टिकट खा के मस्ती से पड़ा हूँ, त्रिलोकी का राज्य संभालो। फिर कोई रानी रूठी, कोई छोरा रूठा, कोई मंत्री मरा, कोई तंत्री, कोई कुछ कोई कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। किसी ने रिजाइन किया, किसी ने वो किया, किसी ने ये करा। ये झंझट मेरे को क्यों देते हैं, लाओ वापस ठेठा। शिवजी ने बोला अच्छा चले जा। पार्वती को कहा देख कैसा है। बोले मुझे तो नहीं समझ में आता। बोले तुम जो मदरूप हुए उन महापुरुषों को समझने के लिए भी तपस्या चाहिए पार्वती, समझ चाहिए। कहानी कहते कि पार्वती गई, समय पाकर पार्वती आई। पार्वती जी आई तो टांग पे टांग चढ़ा के बैठे थे। अब पार्वती जी ने कहा मैं भवानी हूँ, पार्वती हूँ। वो उठे तक नहीं, प्रणाम तक नहीं किया। पार्वती नाराज हो गई। बोले तो क्या बैल जैसा बैठा है, ये कोई साधु? जाओ बैल बन जाओ। ये पौराणिक कथा है। समय पाकर वो बैल बन गए। पार्वती ने पूछा क्यों, अब कैसा है? बोले ये तो बहुत अच्छा कर दिया। वैसे तो पकाना पड़ता था, अब तो चलते चलते खाओ। वैसे तो लोटे जाने के लिए इधर उधर देखना पड़ता था, अब चलते चलते लोटे चले जाओ। चलते चलते सिंगल कर लो, डबल कर लो। ये माता जी तुमने तो झंझटी मेरी ले ली। तो उष्टम भवा, उष्ट हो जाओ, उष्टो भवा, ऊंट हो गए। पार्वती जी ने पूछा अब कैसा? बोले बैल में तो ये खाओ ये न खाओ, अब तो लंबी गर्दन बैठे बैठे भी खा लिया, अब बाकी की सब सुविधाएं। बोले तुमको दुख नहीं होता? बोले मुझे आत्मा पर तुम्हारा श्राप नहीं लगेगा, श्राप लगेगा शरीर पर, और शरीर होते प्रकृति के। मुझ चैतन्य को तो तुम बदल नहीं सकती हो, और शरीर लाखों लाखों ऊंट है, लाखों लाखों बैल है, तो एक शरीर बैल हो गया तो मुझ चैतन्य में क्या फर्क पड़ता है? पार्वती को लगा वास्तव में ये जीवन मुक्त महापुरुष शिव स्वरूप है। पार्वती जी प्रसन्न हुई। बोले वरदान मांग लो। वो कहते हैं तुझे मांगना है तो मांग ले। पार्वती को कहते तुझे मांगना है तो मांग ले। माता जी आपने जो ये तो मांग लो, नहीं तेरे को मांगना है तो मांग ले। भगवान को वरदान, जगदम्बा को वरदान, पार्वती को वरदान देने का सामर्थ्य। पार्वती खुश हो गई। बोले अगर वरदान देना ही चाहते तो आप मेरे घर तुम्हारा जन्म हो, मेरे बालक बनिए। बोले ऐसे ही हो जाएगा। वही कार्तिक स्वामी होकर उनके यहाँ अवतरित हुए। पार्वती जी के है ना कार्तिक स्वामी, ज्ञानी है। देखो शुद्ध आचरण का कितना प्रभाव। संकल्प, सब जीव अंतवाहक शरीर है, लेकिन शुद्ध आचरण न करने के कारण ही आदि भौतिक शरीर में फंसे, और आदि भौतिक शरीर के आकर्षण में फिर नीच योनि में जाना पड़ता है। इसलिए देह का, जगत का, मान्यताओं का ये सब आकर्षण छोड़कर एक परमात्मा रुचि बढ़ानी चाहिए। जगत की तू मैं तो चलती रहेगी। उसको चुप कराऊं, उसको ठीक करूं, उसको ठीक करूं। भैया तो अपने दिल को ठीक करके दिल भर में लगा ले, काम बन जाएगा। हे राम जी वही जीव है जो जगत के आकर्षण में आकर नीच से नीच योनि, कीट पतंग और सर्प की योनि में भटक रहा है। नहीं तो वो भी मनुष्य था कभी। और वही जीव है जिन्होंने पुरुषार्थ करके, संयम करके, साधना किया, तप किया और इंद्र बनकर बैठे हैं। वही जीव है, वही मनुष्य है। कोई इंद्र बना है और कोई सांप बनकर रेंक रहा है, मेढक बनकर मच्छर को खोज रहा है, कीट पतंग को खोज रहा है। जैसा इच्छा वासना हुई ऐसा करते रहे तो नीच योनि में चला जाएगा। लेकिन धर्म से, मर्यादा से, संयम से जिएगा
तो मन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, ऊंची योनि में जाएगा। ऊंच योनि में भी नहीं जाना है तो ऊंच में ऊंच भगवान का जिनको अनुभव हुआ ऐसे महापुरुष के चरण में जाए, तत्व ज्ञान सुने और उसी का मनन करे, सादा खुराक और आडंबर रहित। जिसको जगत का आकर्षण है उसको तो रोना ही है भाग्य में। बस भगवान का आकर्षण हो जाए, ईश्वर करे कि ईश्वर में मन लग जाए, संसार से वैराग्य हो जाए। हम लोग जब साधना करते, अनुष्ठान करते, अनुष्ठान में जब पूरे करते करते रात का 1 बज जाता, कभी 12 बज जाते, क्योंकि कोई आ जाता, ये महाराज कौन है, कहाँ के हैं, कैसा, तो उसमें फिर जप रुक जाता था। तो रात को 1-1 बज जाता। फिर सोते तो ऐसे सोते कि बस पुड़िया लेके सोए। कंपोज पाए तो कुछ नहीं होता, हमको तो बिना कंपोज पाए के मानो 10 कंपोज पाए ले लो, उससे भी ज्यादा प्रगाढ़ नींद आ जाती। तो नर्मदा किनारे जिस गुफा में रहते थे वहां छछूंदर बहुत थे, टूटी फूटी थी वो कुटिया। रात को छछूंदर अंदर आके पैर को फूंक मारते हुए पैर की चमड़ी खा जाते। सुबह उठते तो थोड़ा दर्द होता, ऐसे वैसे करके चल के नर्मदा में नहा लेते। पता नहीं चलता कि छछूंदर ने खाया क्या, अपना नियम पूरा करना है। फिर मूंग उबाल के दोपहर को खा लेते थे। लालजी महाराज ने देखा क्या शूट है, उन्हें खबर नहीं, क्या पता, जाता हूँ सुबह सुबह तो कुछ रेती बेती का। बोले नहीं, आ तो બધું छछूंदरा कोरी खाधो छे। मैं क्या कोरी खाया तो कोरी खाया, अब जो भी हुआ। पैर छछूंदर, पैरों की चमड़ी छछूंदर खा जाते, फिर भी हमको उसका ज्यादा ख्याल नहीं रहता था। वो महाराज ने बताया कि छछूंदर खाते। अभी साईं होके बैठे और दलिया थोड़ा सा खा लेते। वो सब्जी बब्जी तो कहाँ, उधर जंगल में नर्मदा किनारे। एक बार वो वाड़ पे चौमासे के दिन थे, वो गिलोड़े जैसे थे, कड़वे गिलोड़े जंगली। हमने समझा पैसा तो है भी नहीं और सब्जी थोड़ा बहुत पैसा होता, रुपये 5-25 होंगे, चलो ये सब्जी के हैं तो गिलोड़े लेके वही बाफे। और आज का दिन वो बच गया अनाज बना तो थोड़े वो खा लेता। फिर पता चला कि तो जहरी है, ऐसा वमन और ऐसा जुलाब हो गया कि फिर लालजी महाराज को मैं तो ऐसे, अरे के बापू ना खवाया। तन की सुधि न जिसको जन की कहां से प्यार है। रात को जप करते करते आंधी तूफान चला, कहीं बैठ गए जाकर बरामदे में, चाणोद का नाली। मछुए आए, किसी को बाथरूम जाना होगा, देखा कोई बैठा है, क्या पता क्या करता है, ऐसे बाल बाल खुले थे, ऐसे ही कपड़े वपड़े भी ओढ़ के बैठा था कुछ। तो उसने सोचा कि सेंध लगाता होगा, जाके पूरे मोहल्ले को उठा के आया। किसी के पास लाठी तो किसी के पास धारिया, तो किसी के पास कुछ, तो किसी के पास कुछ, किसी के पास मच्छियां पकड़ने का कोई साधन है। सब आए, 150-200 आदमी गाली गलौज देने लगे। मेरे चित्त में तो दुख नहीं हुआ, घोंघाट सुना। फिर हम उठ के चलने लगे तो जो मारने को खड़े थे डाकू समझकर, वो दोनों 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। हम तो रास्ता लगे चल दिए। ये प्रीति है, ये ईश्वर में रुचि है। ईश्वर में रुचि नहीं होती तो वो माछी मार डालते मेरे को। ऐसे ही आबू की गुफा में रहते तो कभी सांप घुस जाता गुफा में, कभी सांप के ऊपर पैर भी आ गया। ऐसे भी देना है, बेचारे सांप काटे नहीं, सांप ने काटा नहीं मेरे को अभी तक। एक बार रीछ मिल गया था, सुबह 3-4 बजे घूमने गया मैं, ऐसे थोड़ा तो देखा सामने रीछ। ऐसे तो कईयों को रीछ देखा तो सामने झपेटे था, मेरे को कुछ नहीं किया रीछ ने, कुछ भी नहीं लगा। अभी देखो है, ईश्वर में रुचि हो जाए फिर ईश्वर रक्षा करता है। रीछ में भी तो वही है परमात्मा, सांप में भी वही छुपा है, मछुओं में भी वही छुपा है। बस हमारी प्रीति ईश्वर में हो जाए, बाकी का सब ठीक हो जाता है। ईश्वर में प्रीति नहीं हुई तो कितना भी ठीक करो, सब बेठीक हो जाता है।
और ईश्वर में सच्ची प्रीति हो जाए, कितना भी बेठीक हो जाए तो ईश्वर ठीक कर देता है। रोग बीमारी ऐसी ऐसी अवस्था आ जाती। मणिभाई दवे 80-82 साल की, ऊंटड़िया महादेव साधना करते थे। मेरे पास आए कि अब कृपा करो। 72 घंटे की समाधि लगाते, 6-6 महीने तक उसी ऊंटड़िया महादेव के इलाके में रहते। यहाँ से शायद 32 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं, ये थोड़ा ज्यादा होगा। સાંભળ્યું છે ઊંટડિયા महादेव। तो साधना करते 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 अभ्यास बढ़ाते। अच्छे आदमी थे, लंबी सी दाढ़ी थी, डीसा के वतनी थे। ऊंटड़िया महादेव साधना करते थे 6-6 महीना, 12-12 महीना। थोड़ा सा दूध लेते, थोड़ा आमला वामला, ऐसे कुछ। 4 घंटा समाधि, 6 घंटा समाधि, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अभ्यास करते करते 72 घंटा एक ही आसन पर बैठ जाते थे। 72 घंटे की समाधि पूरी होती, फिर उनके भगत मंत्रोच्चार करते, ये वो करते, टप्पी लगाते, फिर उनकी आंख खुलती, उनकी पूजा करते उनके भगत। वो मणिभाई दवे डीसा में जब आए तो किसी ने कहा कि यहाँ एक संत रहते हैं, शाम को खोलते हैं दरवाजा। वो मेरे दर्शन करने आए तो मेरे मुंह से निकल गई 1-2 बात उनकी, तो उनको मेरे लिए श्रद्धा हो गई। तो पैर पकड़ के रोने लगे कि हमें कृपा करो। जो 72 घंटे की समाधि करते हैं ऐसे मणिभाई दवे, फिर मेरे को अनुनय विनय करके ले गए वहां ऊंटड़िया महादेव। जब मैं डीसा रहता था तब की बात है, वहां समाधि करने को। एक बार उनको पैरालाइज हो गया, 84 साल की उम्र, एक अंग उनका रुक गया, लेकिन ईश्वर में प्रीति है उनको, फिर संकल्पी सामर्थ्यवान बन जाता है। उन्होंने मेरे को बताया कि मैं बैठे बैठे देखा कि मारो पक्षघात થઈ ગયો છે, શું करूं? फिर चिंतन करा भगवान का और संकल्प किया कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं फिर ऐसे ही ठीक हो गया। कुल मिला के ईश्वर में जितना मन लगता है उतना संकल्प सत्य संकल्प हो जाता है। वाराही में प्रवचन था जब मैं डीसा में रहता था, और गुरुजी ने आज्ञा किया कि प्रवचन किया करो, तो फिर वाराही में गया था सत्संग करने को। वहां एक सन्यासी आया, वो पहला ही सत्संग था, भीड़ भाड़ का सत्संग पहला था वाराही का, है ना। भाभर से आगे कहीं जाते ना वाराही, वाराही, हाँ, राधनपुर के आगे। हाँ, वहाँ सत्संग पूरा हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन था शायद, शाम को होता था। एक बड़ा डेला था, उसमें लोग बताते थे कि बापू इतनी भीड़ हो गई, और मेरे को तो खबर भी नहीं कैसा होता है, नया नया सत्संग। उसके पहले आश्रम में करता था, जब गुरुजी ने कहा सत्संग करो तो हाथ पैर कांपने लगे। फिर गुरुजी ने कहा है तो जरा शुरू कर दिया, फिर धीरे 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 बाद में थोड़ा सब जगह प्रसिद्धि हो गई, तो वाराही वाले लेने आए वहाँ। तो एक सन्यासी आया जहाँ मेरा एकांत में उतारा था। सन्यासी बोले, बापू मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे को लोग भगवान करके मानते थे, अभी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरा सब कुछ चला गया। रोने लग गए। तो मैंने ध्यान किया, मैंने सन्यासी को कहा कि महाराज आपने एकाग्रता किया होगा, त्राटक की सिद्धि किया था, और फिर उस सिद्धि के बल से पानी में देखते थे कि ये ठीक हो जाए, तो वो आदमी ठीक हो जाता था, तो आपको मानते थे। अभी वो सिद्धि खत्म हो गई तो इसलिए नहीं मानते। बोले बाबू सच्ची बात है, सच्ची बात है। वो उसको ऐसी श्रद्धा हो गई कि वो मेरे से बड़ी उम्र का था, लेकिन मेरे को बड़ा मैं, तो ये मेरा मान नहीं है। ईश्वर में प्रीति होती है तो सब मान करते, बस ईश्वर करे कि ईश्वर में प्रीति हो जाए, ईश्वर में रुचि हो जाए, ईश्वर में आकर्षण हो जाए। जगत का आकर्षण विनाशकारी,
ईश्वर का आकर्षण अविनाशी ईश्वर बना देगा। इसलिए भगवान करे कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान के प्यारे भक्तों का संग मिले, भगवान के प्यारे संतों का संग मिले, नहीं तो निसंग रहे। कुसंग से तो बस सांप पर पैर पड़ जाए तो हरकत नहीं, सांप काट ले तो एक ही जन्म बिगड़ेगा, लेकिन कुसंग 84 लाख जन्म बिगाड़ देगा। ओम ओम ओम। कुसंग से बचे। जगत का आकर्षण कुसंग है, कूड़ कपट कुसंग है। कूड़ कपट बेईमानी धोखा धड़ा ये हो कुसंग है। भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये सत्संग में रुचि हो, सत्य परमात्मा है, उसका संग सत्संग है। हल्का भोजन, सादा सुदा भोजन, बस शरीर चलाने के लिए खाना चाहिए। जिसको ईश्वर के लिए रुदन नहीं आता वो संसार के लिए रोता ही रहेगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। कहीं भी मन लगाया ईश्वर के सिवाय, मन जहां भी लगेगा अंत में वहां से धोखा मिलेगा, धोखा। दुख मिलेगा, दुख। मुसीबत मिलेगी, मुसीबत। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा, मुसीबत मिलेगी। इसलिए ईश्वर के नाते पुत्र को पालो पोषो, ईश्वर के नाते घर में खाओ बनाओ, ईश्वर के नाते। हा हा ही हु में समय बर्बाद न करो। वक्त बीता जा रहा है, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं। इसीलिए अपनी कमाई कर लेना चाहिए। ओम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम माधुर्य मस्ती तल्लीनता रोम रोम में रमने वाले चैतन्य राम में तल्लीन प्रसन्नता। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम 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 हरे राम राम राम
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सिया 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 राम राम माधुर्य मस्ती तल्लीनता रोम रोम में रमने वाले चैतन्य राम में तल्लीन प्रसन्नता राम 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 मेरे राम 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम 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 हरे राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम जय हो राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 जय हो मस्ती रग रग पावन होती जाए राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 श्याम 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 राधे श्याम
जिनको आकर्षण है संसार का और पाप ताप है, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको। नहीं तो संसार में बार बार जन्मना और मरना, पीड़ा सहना, दुख सहना। लेकिन जिनका आचरण शुद्ध है, वे शुद्ध भगवत भक्ति का प्रसाद पाकर शीघ्र ही आनंदमय मां की नाई आत्म सुख का खजाना खोज लेते। एकनाथ की नाई धनभागी है वो सत शिष्य एकनाथ, सदाचार से गुरु सेवा, गुरु आज्ञा और गुरु कृपा में तल्लीन रहता था। धनभागी है वह एकनाथ का शिष्य पूर्ण पूरा, और धनभागी है वो मीरा के रहीदास गुरु से मिली कृपा दीक्षा। मीरा इतनी तो परमात्मा भक्ति में पावन होती थी। मीरा की भक्ति देखकर ईर्ष्या वालों ने ईर्ष्या की, अफवाह वालों ने अफवाह की, लेकिन मीरा ने एक न सुनी। मीरा लगी रही। अंत तो गतवा विक्रम राणा, जो मीरा से जुल्म करता था, अफवाह और निंदा का शिकार बनाता था मीरा को, वही विक्रम राणा मीरा के चरणों में गिर पड़ा। वही उदा जो मीरा पर आक्षेप करती रहती थी, वही उदा एक दिन मीरा के चरणों में गिरी। धन्य है मीरा तेरी भक्ति, धन्य है तेरी पवित्रता, धन्य है तेरी परमात्मा प्रीति। अभागे आदमी को भक्ति का रंग नहीं लगता। पापी और पातकी को भक्ति में रुचि नहीं होती। अगर भक्ति में रुचि हो तो पापी और पातकी भी तर जाए। जिनका आचार विचार शुद्ध है, उनको भक्ति में रुचि होती है, ध्यान भजन में रुचि होती है, उनको मौन में सदाचार में रुचि होती। संसारी आकर्षण उनमें नहीं होता। अभागे आत्मा संसारी आकर्षण में बर्बाद हो जाते, लेकिन सतात्मा पवित्र चित्तात्मा चैतन्य स्वरूप भक्ति के रास्ते चलते हैं। नश्वर देह और नश्वर आकर्षण में अपनी जिंदगी जो नाश करते हैं, उनको पशु योनि में भी पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन जो भगवत भक्ति का सहारा लेते हैं, अपने अंतर आत्मा परमात्मा को साक्षी समझकर सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने के लिए सदाचरण करते, वे सदाचारी, वे संयमी, वे सुख स्वरूप परमात्मा में प्रवेश पा लेते हैं। प्रभु तेरी जय हो। मारा वालुड़ा तारो जय हो। मधुर मधुर प्रवेश पाते जाएंगे, परमात्मा शांति में प्रवेश पाते जाएंगे। हूँ तारो छू मारा वालुड़ा, तुम्हारो छे मारा आत्मदेव। अनात्म वस्तु में अहम प्रत्यय करने से जीव दुखी हुआ है। अब आत्म वस्तु में, आत्म चेतना में प्रीति करे, अहम प्रत्यय करे तो दुख दूर हो जाते हैं। जय हो मारा वालुड़ा, मेरे मौला, मेरे प्रभु, तेरी जय हो मारा दयालु देव। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाय। साधक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाए। कूड़े कपटी और आकर्षित होने वाले आत्मा अपना और समाज का, अपनी आयुष्य का ह्रास कर लेते हैं, और जो सच्ची तरह से ईश्वर को अपना मानते हैं, उनके आकर्षण, कूड़ कपट, पाप ताप क्षीण होते होते ईमानदारी से अगर वो चलते हैं,
तो उन्हें अंतर यात्रा, अंतर आराम, अंतर सुख, अंतर ज्योत का अनुभव होता है। से दुलार करते जाओ, आत्मा में अहम प्रत्यय करते जाओ। फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तो शरणाए, साधक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूपाय जगत उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। हे सच्चिदानंद, हे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले, हे साक्षी चैतन्य, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो। संसार के पदार्थ आकर्षित नहीं करते। जो अंतरात्मा को पाता है, अंतर सुख पाता है, आकर्षित क्यों करते हैं? कि विवेक नहीं है, शुद्ध बुद्धि नहीं है, इसीलिए जगत के पदार्थ आकर्षित करते हैं। विवेक हो तो जगत के पदार्थों में कोई आकर्षण नहीं है। तो जो शुद्ध बुद्धि है, पवित्र आचरण है, उनको आत्मा का आकर्षण, परमात्मा का आकर्षण होता है। जगत की रुचि टिक नहीं सकती और परमात्मा की रुचि मिट नहीं सकती। जगत की कोई भी वस्तु में रुचि करो, धन ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? अरुचि हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। भोजन में रुचि है
नहीं मिला तब तक रुचि, मिल गया जो जो खाते गए रुचि मिटती गई। 2 ग्रास ज्यादा खाया रुचि चट। एक महात्मा थे, रूखा सूखा भिक्षा मांग के खाते थे। एक दिन हुआ कि खीर खाए। जहां से भिक्षा लाते थे उस आदमी को कह दिया, हलवाई का धंधा था, भाई हम खीर खाएंगे कल। हलवाई बड़ा खुश हुआ कि महाराज मेरे घर की रूखी सूखी रोटी लेते, कभी सीरा देता हो तो वापस कर देते, दूध नहीं लेते, और आज स्वयं खीर मांग रहे हैं कल के लिए। मैं धन भागी हूँ। हाँ महाराज, कल यहीं भिक्षा पाएंगे। बोले उसने तो गाय का दूध बूध लिया, दूसरे दिन खीर बनाई बढ़िया, उसमें पिस्ता बादाम केसर वैसे डाल के बराबर खूब रगड़ा के घाट काट के टनाटन बनाई खीर। महात्मा का खप्पड़ भी बड़ा था। महात्मा ने कहा जरा इसी में डाल दो, थोड़ी ठंडी करके डाल दी। महात्मा ले गए अपनी कुटिया में। मन को बोला ले खीर की रुचि है, खीर का आकर्षण। अब आगे जो थोड़ी देर के बाद तुम विष्टा बन जाएगा, उसी का आकर्षण, हाड़ मांस के शरीर का आकर्षण, खीर का आकर्षण, धन दौलत का आकर्षण, भगवान का आकर्षण नहीं। भगवान में रुचि नहीं तभी आकर्षण है। तू बेईमान है मन। भगवान में रुचि नहीं है, जप तप में रुचि नहीं है, पवित्रता में रुचि नहीं है, इसलिए अपवित्र आकर्षण होता है। ले खा, कान पकड़ा अपना, मारी थप्पड़, ले खा। फिर भी मन ने सोचा वो इतना महंगा खीर है, बहुत दिन की इच्छा थी, जरा खा लेता हूं। कटोरी में डाला, खीर पिया। जो रुचि थी उस पर थोड़ा ब्रेक लगी, दूसरी कटोरी भर पिया। अब रुचि तो घटी, तीसरी कटोरी पिया। ऐसे करते करते जो खप्पड़ में था सब ठास ठास के पिया। बोले नहीं पी 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 भया, पी 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 बठ मजो बठ पी पी, अरे पी 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 पी। और ठास ठास के पिया तो जो लो है पूरा खप्पड़ में वापस माल। खप्पड़ में माल वापस आया। मन को बोलता ले कर रुचि, इन पदार्थों में रुचि, इनमें आकर्षण। फिर जो खप्पड़ में आया था वो फिर से पिया, पूरा खप्पड़ लगा के, तो बाकी जो बचा था वो भी वो करके वापस आया। तो वहां फिर तो मानो मन साकार होकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि गुरुजी अब कभी नहीं करूंगा, अब ईश्वर के सिवाय कहीं रुचि नहीं करूंगा, आकर्षित नहीं होऊंगा। सजा के बिना उसको सच्ची मजा भी नहीं मिलती। बुद्धिमान को तो इशारा करो तो समझ जाता है, लेकिन दुष्ट मन को जब तक सजा नहीं मिलती तब तक आकर्षण नहीं छूटेगा। तो मन को या तो अपने आप हिम्मत करके उसका आकर्षण छोड़ावे, या तो विवेक करके आकर्षण छोड़ाए, या तो भक्ति का रंग लगा के आकर्षण छोड़ाए। जो आकर्षण छूटेगा त्यों भगवान का रस रंग लगेगा, और जो भगवान का रंग लगा तो आकर्षण छूटा। भगवान का रंग भी करे और आकर्षण भी करे, नहीं होगा। जीभ का स्वाद, भोजन भजिया में आकर्षण, खीर पकोड़ा में आकर्षण, कुछ नहीं जाना तुमने। जीवन जीने का ढंग ही नहीं जाना। रामतीर्थ का हो गया था आकर्षण नींबू में। रास्ते में लारी में नींबू पड़े थे, गरम मसाले को काली मिर्च और नमक डाल के सेक के नींबू बेचते। नींबू का नाम ही ऐसा कि मुंह में पानी आ गया होगा। तीर्थराम को, प्रोफेसर को भी आ गया पानी। वापस आए, लिए 2 नींबू, ले खा खा, ले लिए एक आने के 2 नींबू लेके अपने कमरे में बैठे, हाथ बंद कर दिए जजमान जैसे। मन को बुला खा, ले खा 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 खा। मन बोले उठाओ तो खाऊंगा। हाथ में उठाया, होठ तक लाया, ले ले खा 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 खा। ऐसे करते करते आधा घंटा मन को नचाया। आकर्षण छूटा, ध्यान लग गया भगवान का। संसार का आकर्षण होना ही अपनी सत्यानाश होना है, बर्बादी। जिसको भविष्य में दुखी होना हो उसको संसार का आकर्षण पैदा कर दो।
जिसका भविष्य अंधकार में करना हो उसको दारू का चस्का लगा दो, आकर्षण कर दो दारू का। किसी भी प्रकार का संसारी आकर्षण चित्त में रहा तो समझो उसका दुर्भाग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। जीव कब जगा कि भगवान में रुचि, अंतरात्मा के सुख में रुचि, विषय विलास ये वो कूड़ कपट आकर्षण, इससे विराग हो जाएगा। अगर इसमें है रुचि तो वो आदमी ईश्वर के रास्ते चलने के लायक नहीं है, नालायक है, अनफिट है। उसको बैल घोड़ा गधा की यात्रा में जाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे। ऐसा समझ के भी, मन को समझा के भी अपना जीवन का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा कोई शरीर नहीं जो मरने वाला ना हो, ऐसा कोई भोग नहीं जो दुख देने वाला ना हो, ऐसा कोई लोक नहीं जहां से हटना ना हो। किसी भी लोक में जाओ वहां से हटना पड़ता है, कोई भी वस्तु मिलेगी वो छोड़ना पड़ता है, कोई भी भोग होगा तो क्षीण होना पड़ता है। अगर भगवत वस्तु मिली, भगवत ज्ञान मिला, भोजन करने की मना नहीं, भोजन करो लेकिन आकर्षित होकर नहीं, शास्त्र मर्यादा के अनुसार शुद्ध होकर। तो यतो धर्म ततो जय। धर्म का मतलब क्या है कि इंद्रियों का, मन का आकर्षण छुड़ाने की जो व्यवस्था है उसको धर्म बोलते, और छुपी हुई शक्तियां जगाने की जो व्यवस्था है उसको धर्म बोलते। धर्म ते बिरति, धर्म का आचरण करोगे तो वैराग्य होगा, योग में रुचि हो जाएगी, भोग से वैराग्य हो जाएगा। धर्म ते बिरति योगते ज्ञान, धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो बिरति आएगी, वैराग्य आएगा आकर्षण से, संसारी भोग से। धर्म ते बिरति योगते ज्ञान, योग करेंगे तो आत्मज्ञान पुष्ट होगा। ज्ञान ते मोक्ष पावे पद निर्वाणा, धर्म का अनुष्ठान करने से वैराग्य होगा, वैराग्य से योग में रुचि होगी, और योग में रुचि होने से ज्ञान होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध बुद्धि में ही परमात्मा सुख मिलेगा, शुद्ध बुद्धि में ही परमात्मा रस आएगा। जप अधिक करे, जिस वस्तु का, नींबू का आकर्षण, जिस वस्तु का जिसको आकर्षण, कौन सी कमजोरी किसको है वो सब अपन जानते। सुबह उठकर उसी कमजोरी को निकालने के लिए दीर्घ प्राणायाम करे। सामान्य आदमी ओमकार का जप न करे, महिलाएं और सामान्य व्यक्ति को ओम का जप नहीं करना चाहिए। जो नहा धोकर शुद्ध पवित्र है और गुरुदत्त मंत्र है ओम सहित, वो भले जप करे, बाकी साधारण आदमी को ओम 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 अम्मा 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 भटक जाएगा वो। इसलिए राम राम का कीर्तन ठीक है, हरिओम का कीर्तन शुद्ध व्यक्ति कर सकते हैं। जो कूड़े कपटी या जिनका आचरण शुद्ध नहीं, वे हरिओम का उच्चारण भी करें तो कोई विशेष फायदा नहीं। जो शुद्ध होना चाहते वो हरिओम का उच्चारण करें, लेकिन जो अशुद्ध भी रहें और हरिओम का उच्चारण करें तो फायदा नहीं होगा। इसीलिए फिर राम 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 जपो ताकि शुद्ध होने का अवसर मिल जाए। इसलिए गौरांग तो उस जमाने में भी कईयों को हरिओम नहीं कहवाते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरिओम नहीं। अपन तो फास्ट ले चलते इसलिए हरिओम करते, लेकिन हरिओम के साथ साथ ये संयम, नियम, आकर्षण का अभाव भोगों का। इसीलिए शिविर में जो हरिओम करते हुए ध्यान का मजा आनंद आता है, या पुराने साधकों को, वो नए को नहीं आएगा। हरिओम मंत्र अपने आप में तो बहुत पावरफुल है, लेकिन सामने वाला अधिकारी है कि नहीं। सीताराम सीताराम करो,
सीताराम सीताराम करते करते अधिकार बढ़ जाए, फिर हरिओम आओ। ओमकार साधारण आदमी नहीं जप सकता। जो शुद्ध हृदय है अथवा जिसका आचरण व्यवहार शुद्ध है, खान पान जिसका सात्विक है और जिसका शुद्ध आचरण है, वो हरिओम जपे, वो ओम सहित वाला मंत्र जपे। नहीं तो खाली ओम ओम जपेगा तो उछलंक हो जाएगा, धत हो जाएगा। हर मंत्र का अपना प्रभाव होता है। गुरु छाया में, गुरु देखरेख में, पवित्र खान पान में रहकर अगर जपता है तो ठीक है। अपने मन माना करता है तो एकदम नास्तिक हो जाएगा। भक्ति में भूल पड़े तो गांडा हो जाता है, योग में भूल पड़े तो रोगी हो जाता है, और ज्ञान मार्ग में भूल पड़े तो नास्तिक हो जाता है। आचरण ऐसा, खान पान शुद्ध नहीं और ओम 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 करे, नास्तिक हो जाएगा। मंत्र की तो बड़ी शक्ति है। तो मंत्र सहित जो ध्यान करते हैं, मंत्र सहित जो सेवा करते हैं, उनकी रक्षा होती। खाली जो हरि ओम 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 करे तो वो तो गया। फिर जैसा आया ऐसा खाया, जैसा आया आकर्षण रहा, होम होम करता रहा तो होम 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 हो जाएगा उसका। तो राम तीर्थ जैसे ओमकार का जप कर सकते हैं। कितना शुद्ध जीवन, बाहर का पानी भी नहीं पीते, और नींबू में आकर्षण मत तो हटा दिया। ऐसे लोगों ओम वाला जप करें तो शोभा देता है। जैसे चपरासी राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के सिग्नेचर जहां चाहिए वहां चपरासी के सिग्नेचर नहीं चलते। व्यक्ति तो राष्ट्रपति भी व्यक्ति है, चपरासी भी व्यक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता है जहां सही करने की, वहां चपरासी की सही नहीं चलेगी। चलेगी क्या? नहीं चल सकती।